जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। कल मेरे पास बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया। इनफैक्ट जब एसबीआई क्लर्क का सिलेक्शन हुआ था तब भी बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया था। उससे पहले सिलेक्शन हुए थे उनमें भी बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया था कि मैम परफेक्शन बैच की वजह से इंग्लिश हमें बहुत ज़्यादा आसान लगी, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो, हमें कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। परफेक्शन बैच के जैसे ही क्वेश्चन हमें सेम टू सेम एग्जाम में मिले और हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई। और आप भी सारे इसके स्क्रीनशॉट्स देख रहे होंगे जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर हुए इंग्लिश विद निमिषा बसंत, में कुछ ही स्क्रीनशॉट्स में शेयर कर पाई, मैं सारे नहीं शेयर कर पाई। एसबीआई क्लर्क के भी मैंने आप सभी के साथ स्क्रीनशॉट शेयर किए थे। तो आप लोगों को, आपने भी सबने एक चीज कॉमन देखी होगी कि परफेक्शन बैच को सबने बहुत ज्यादा क्रेडिट दिया। तो वही चीज मैं आप लोगों को भी बोलना चाहती हूँ कि अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो परफेक्शन बैच में अभी भी रेगुलर नहीं है, देन मेक श्योर दैट यू अटेंड ईच एंड एवरी सेशन ऑफ परफेक्शन बैच। परफेक्शन बैच का आप हर एक सेशन अटेंड करें, एक सिंगल सेशन भी मिस ना करें। आज सुबह 9 बजे से नया परफेक्शन बैच स्टार्ट हो रहा है, तो 9 बजे मिलेंगे। आज हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 से परफेक्शन बैच स्टार्ट करेंगे। तो 9 बजे बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाइएगा परफेक्शन बैच की क्लास में, 9 बजे हो जाएगी। परफेक्शन बैच अनअकैडमी प्लस पर है, इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। रेफरल कोड आप लोग लिख लो निमिषा, आपको ये रेफरल कोड लगाना होगा डिस्काउंट के लिए। यस, 9 AM होता है, 7 डेज अ वीक होता है। ये फीस स्ट्रक्चर है। फीस स्ट्रक्चर बहुत इकोनॉमिकल है इस समय, थोड़े टाइम में फीस इंक्रीज होने के चांसेस हैं। तो मेक श्योर कीजिए सब्सक्रिप्शन ले लो, जितना जल्दी ले सकते हो ले लो। रेफरल कोड आपको यहाँ यूज करना है निमिषा, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यूज दिस रेफरल कोड एंड टेक द सब्सक्रिप्शन। परफेक्शन बैच बच्चे एक ऐसा बैच है जिसमें आपको इंग्लिश के हर तरह की क्वेश्चंस, हर तरह की स्ट्रैटेजीज, हर तरह की प्रैक्टिस करवाई जाती है सारे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलो मेंस के लिए परफेक्शन बैच सुबह 9 बजे। परफेक्शन बैच इज फॉर मेंस। मेंस में आपको परफेक्शन बैच के अलावा कुछ और नहीं करना है। आप सिर्फ परफेक्शन बैच में आओगे, आपकी मेंस की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। मेंस में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे परफेक्शन बैच के लिए। अगर आप सिर्फ मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आप 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, अगर सिर्फ मेंस की कर रहे हो। और अगर आपको कंप्लीट बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करनी है और डेफिनेटली अगले साल सीईटी आएगा, सीईटी का भी देना होगा, पीओ भी होंगे, क्लर्क भी होंगे, तो आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लो और रेफरल कोड ये यूज कर लेना निमिषा, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला वर्ड जो है हमारा दैट इज डिप्लॉयड। डिप्लॉयड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? डिप्लॉयड वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज को तैनात कर देना, किसी चीज को पोजीशन पे ले जाना मिलिट्री एक्शन के लिए। मूव इनटू पोजीशन फॉर मिलिट्री एक्शन, तैनात कर देना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम डिप्लॉयड बोलते हैं। मतलब किसी चीज को यूज में ला देना। क्योंकि हम एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब। बच्चे एक बात और बता देती हूँ, अगर परफेक्शन बैच को लेके कोई भी डाउट है किसी बच्चे को, तो एक व्हाट्सएप नंबर है वो आप नोट डाउन कर लो, 9953592800। अगर परफेक्शन बैच को लेके कोई भी डाउट है तो उस व्हाट्सएप नंबर पे पूछ लेना। अभी यहाँ पे फोकस करते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है इररेवोकेबल। लास्ट में ABLE लग रहा है, लास्ट में ABLE लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? बिल्कुल सही बोला, जिन वर्ड्स के लास्ट में ABLE लगता है वो वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। इररेवोकेबल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जिस चीज को आप चेंज नहीं कर सकते, समथिंग विच कैन नॉट बी चेंज्ड, समथिंग विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड, समथिंग विच कैन नॉट बी रिकवर्ड। जो चीज फाइनल होती है उसको हम क्या करते हैं? उसको हम बोलते हैं इररेवोकेबल। अगले वर्ड पे आते हैं यूपेंडेड। यूपेंडेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ऊपर नीचे कर देना, किसी चीज को उल्टा कर देना, किसी चीज को अपसाइड डाउन कर देना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं यूपेंडेड। क्योंकि फिर से हम एक्शन की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ एक्शन, दैट मीन्स इस वर्ड का भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये जो शब्द है ये हमारा वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड इज सेम्बलेंस। सेम्बलेंस लास्ट में ANCE लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच बताइए। जिन वर्ड्स के लास्ट में ANCE लगता है वो वर्ड्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स आपके नाउन होते हैं। सेम्बलेंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज बाहर से कैसी दिखती है, अंदर से हो सकता है वो अलग हो, लेकिन कोई चीज बाहर से कैसी दिखती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम उस चीज का सेम्बलेंस बोलते हैं, दिखावा किसी चीज का, आउटवर्ड अपीयरेंस और apparent form of something, especially when the reality is different, that is semblance. नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं एग्रावेटेड।
एग्रावेट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वर्ड के आगे स्टार मार्क कीजिए। एग्रावेट का मीनिंग होता है किसी चीज को और खराब कर देना। कोई इंसान गुस्सा है, आपने उसको और ज्यादा गुस्सा कर दिया। कोई इंसान खराब है, आपने उसको और ज्यादा खराब कर दिया, उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रावेटेड। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। व्हाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ एन एक्शन। नेक्स्ट वर्ड इज फ्यूड। फ्यूड अगेन एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मीनिंग क्या होता है? जब आपसी लड़ाई होती है, आपसी झगड़ा होता है, उस आपसी लड़ाई को या उस आपसी झगड़े को हम बोलते हैं फ्यूड। FEUD, आपसी लड़ाई या आपसी झगड़े को फ्यूड बोला जाता है। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज कोअर्शन। लास्ट में ION लग रहा है, लास्ट में ION लग रहा है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? बिल्कुल सही बोला, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। कोअर्शन का मीनिंग क्या होता है? किसी से जबरदस्ती कोई काम करवाना। किसी से जबरदस्ती जब हम कोई काम करवाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको कोअर्शन बोलते हैं। आप कोअर्स कर रहे हैं, उसका वर्ब क्या है? वर्ब इज कोअर्स। आप किसी को कोअर्स कर रहे हो, आप उसे जबरदस्ती वो काम करवा रहे हो। नेक्स्ट वर्ड इज अमेंस। अमेंस का मीनिंग होता है माइनर चेंजेस करना किसी चीज में। जब हम छोटे छोटे चेंजेस करते हैं किसी चीज में, वी मेक माइनर चेंजेस टू समथिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अमेंस। एक बात स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, इस वाले का स्क्रीनशॉट ले लो। ये नाउन है बच्चे, फ्यूड। फ्यूड इज अ नाउन। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। अमेंड्स। अमेंड्स का मीनिंग क्या होता है? जब हम किसी चीज को में चेंजेस लाते हैं, छोटे छोटे चेंजेस लाते हैं किसी चीज में, उसको हम क्या बोलते हैं? अमेंड करना बोलते हैं। क्योंकि हम एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? बिल्कुल सही बोला, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड इज रीनेगोशिएट। री का मतलब होता है दोबारा, नेगोशिएट का मतलब होता है बातचीत करना, तोल मोल करना, चीजों को सेटल करना। तो रीनेगोशिएट का मीनिंग क्या हो गया? दोबारा से नेगोशिएट करना, दोबारा से बातचीत करना, मीन्स रीनेगोशिएट करना। एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? दैट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। ये जो वर्ड है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब। एंग्विश का मतलब होता है डिस्ट्रेस बच्चे। अगला वर्ड है नील। नील का मतलब क्या होता है? घुटने टेक देना। जब घुटनों में बैठ जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नील बोलते हैं। इसका मतलब, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? क्योंकि हम एक्शन की बात कर रहे हैं, मीन्स इट इज ऑल्सो अ वर्ब। ये जो वर्ड है ये भी हमारा वर्ब है। टेक द स्क्रीनशॉट एवरीवन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला वर्ड जो है दैट इज ज़ील। ज़ील का मीनिंग क्या होता है? बहुत ज्यादा एनर्जी होना, किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा एनर्जी होना, बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म होना, उसके लिए हम क्या बोलते हैं? ज़ील होना। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? आप ही लोग मुझे बताओ, ज़ील का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वेरी गुड, ये जो वर्ड है ये हमारा नाउन है। दिस वर्ड इज अ नाउन। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज लॉडेबल। लॉडेबल बहुत बार टोन्स में भी आपसे पूछा जाता है, ये एक पैसेज की टोन होती है। सबसे पहले तो लास्ट में ABLE लग रहा है। जिन वर्ड्स के लास्ट में ABLE लगता है वो वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। दैट मीन्स लॉडेबल इज एन एडजेक्टिव। मीनिंग क्या होता है? समथिंग विच डिजर्व्स अ लॉट ऑफ प्रेज। कोई ऐसी चीज जिसको जो बहुत तारीफ डिजर्व करती है, बहुत कमेंडेशन। कमेंडेशन मीन्स वो तारीफ के लायक होती है, उस चीज को हम बोलते हैं लॉडेबल। अगला वर्ड है एडजुडिकेटिव। फिर से लास्ट में IVE लग रहा है, IVE लग रहा है। इसका मतलब इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? इट मीन्स दिस वर्ड इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। ये जो वर्ड है ये भी एडजेक्टिव है। इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी तरह का जजमेंट। जब आप पूरे के पूरे केस को सेटल करते हो, उसका जजमेंट देते हो, तो उस पूरे पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं एडजुडिकेशन। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एडजुडिकेशन। और उस जजमेंट को क्या बोलते हैं? उस जजमेंट को हम बोलते हैं एडजुडिकेटिव। ऑब्स्ट्रक्शन, लास्ट में ION लग रहा है। जिन वर्ड्स के लास्ट में ION लगता है वो वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच आप लोग बताइए। उन वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? राइट, नाउन होता है। ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स किसी को रोकना, किसी की बाधा, बाधा एक तरह की रुकावट, एक तरह का हिंड्रेंस। क्या होता है? एक तरह का हिंड्रेंस इज ऑब्स्ट्रक्शन। राइट, अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एंग्विश। एंग्विश इज रिलेटेड टू द वर्ड एंगर। इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जब बहुत ज्यादा पेन में होते हो, बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में होते हो, तो आप क्या बोलते हैं? यू आर इन ग्रेट एंग्विश। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? दिस वर्ड इज ऑल्सो अ नाउन। ये जो वर्ड है ये वर्ड भी हमारा
नाउन ही है। एंग्विश मीन्स इन अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम पेन एंड डिस्ट्रेस, बहुत ज़्यादा पेन और डिस्ट्रेस की स्टेट में होना। एक रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से कि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है, तो आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू लाइक दिस वीडियो एसएप, मतलब तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए। 550 बच्चे देख रहे हैं तो 550 लाइक्स तो होने ही चाहिए। अगले वर्ड पे आते हैं एमिएबल। अब ये जो एमिएबल वर्ड है ना बच्चे, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इसके सिनोनिम्स लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमिकेबल, जीनियल, एफेबल, फ्रेंडली। तो ऐसे लोग जो बहुत फ्रेंडली होते हैं, जो बहुत अच्छे रिलेशंस मेंटेन करते हैं, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? ऐसे लोगों को हम बोलते हैं एमिएबल। इसमें ऑब्लाइजिंग वर्ड को हटा दो। इट मीन समवन हु इज एमिकेबल, इट मीन समवन हु इज वेरी फ्रेंडली, उसको हम बोलते हैं एमिकेबल, जीनियल, एमिएबल, एफेबल या फिर फ्रेंडली। यस, आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड की तरफ आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज अमेंड। अमेंड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जब हम किसी चीज में कोई चेंजेस करते हैं, किसी चीज में कुछ चेंज लेके आते हैं। मेक माइनर चेंजेस टू समथिंग, किसी चीज में अच्छे अच्छे से हम माइनर चेंजेस करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? अमेंड करके उस चीज को ठीक करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अमेंड करना, टू मेक अमेंडेशंस। हाँ, कल के क्विज में भी था ये वर्ड, राइट? अमेंड हमने कल भी पढ़ा था। ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये हमारा वर्ब है। एमिएबल क्योंकि हम किसी नाउन के बारे में बता रहे हैं, इसलिए इसका मतलब ये जो वर्ड है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? इसका मतलब ये जो वर्ड है ये हमारा एक एडजेक्टिव है। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज थ्रैशिंग आउट। थ्रैशिंग आउट का मीनिंग होता है किसी चीज के बारे में बात करना जिससे कि आप एक फाइनल सोल्यूशन ले सको। मीन्स थ्रैश आउट करना मीन्स टू टॉक अबाउट समथिंग इन ऑर्डर टू मेक अ डिसीजन। एक डिसीजन लेने के लिए किसी के बारे में बात करना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं थ्रैशिंग आउट। ये कौन सा है? इट इज अ फ्रेजल वर्ब। ये जो वर्ड है ये हमारा एक फ्रेजल वर्ब है। शेक ऑफ, शेक ऑफ का मीनिंग क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो आपको नहीं पसंद और आप उस चीज से छुटकारा पाते हो तो उसको बोलते हैं हम शेक ऑफ। एन एक्ट और इंस्टेंस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ व्हाट इज अनप्लेजेंट, अनडिजायरेबल और अनवांटेड। कोई ऐसी चीज जो आपको नहीं पसंद, उसे छुटकारा पाने का मतलब क्या है? शेक ऑफ। इसका मतलब ये भी क्या है हमारा? दिस इज ऑल्सो अ फ्रेजल वर्ब। ये जो वर्ड है ये भी हमारा फ्रेजल वर्ड है। अगला है इन द वेक ऑफ। इन द वेक ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी चीज को डायरेक्टली फॉलो करना। जब हम किसी चीज को डायरेक्टली फॉलो करते हैं, बिल्कुल उसके पीछे पीछे होते हैं, तो हम जो फ्रेज यूज करते हैं वो क्या होता है? इन द वेक ऑफ। ये जो वर्ड है ये हमारा एक फ्रेज है। दिस वर्ड इज अ फ्रेज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। और सबसे पहला जो वर्ड है दैट इज एनोनिमिटी। सबसे पहले मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। लास्ट में ITY लग रहा है। जिन वर्ड्स के लास्ट में ITY लगता है वो वर्ड्स क्या होते हैं? नाउन होते हैं। बिल्कुल सही बोला। तो इसका मतलब ये जो एनोनिमिटी है ये क्या हो गया? नाउन हो गया। एनोनिमिटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जब कोई नाम नहीं होता, देयर इज नो नेम, एनोनिमस होना। इसका एडजेक्टिव क्या होता है? एनोनिमस मीन्स द कंडीशन ऑफ बीइंग एनोनिमस। कोई भी नाम ना होना, कोई भी नेम ना होना। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे राइटर्स हैं, बहुत सारे पोएम्स हैं, बहुत सारे पोएम्स का पता ही नहीं किसने लिखा है। सो राइटर उनमें क्या है? द राइटर इज एनोनिमस देयर। राइटर का हमें नाम नहीं पता है। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड है एक्सटॉर्शन। लास्ट में ION लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच बता दीजिए। एक्सटॉर्शन लास्ट में ION लग रहा है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? बिल्कुल सही बोला, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गया। एक्सटॉर्शन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? वसूली करना, एक तरीके से जबरदस्ती किसी से पैसा लेना। किसी को एक लेटर लिखा किसी ने कि अगर तूने मुझे 50 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं क्या करूंगा? मैं तेरी जान ले लूंगा और जल्दी से जल्दी मुझे 50 लाख रुपए दे दे। तो इट्स व्हाट, इसको क्या बोलते हैं? इसको एक्सटॉर्शन बोलते हैं, इसको फिरौती बोलते हैं। तो एक्सटॉर्शन मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ ऑब्टेनिंग समथिंग, स्पेशली मनी, पैसा जबरदस्ती लेना, फोर्स और थ्रेट से। अगला वर्ड है सैबोटेज। सबसे पहले तो इस वर्ड के आगे स्टार मार्क कीजिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है सैबोटेज। सैबोटेज एक एक्शन की हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये वर्ब है।
क्योंकि हम एक एक्शन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज अ वर्ब। इसका मतलब होता है जानबूझ के किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना या डैमेज करना, डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय और डैमेज समथिंग। आप जानबूझ के जब तोड़ा फोड़ी करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सैबोटेज बोलते हैं, राइट। अगले वर्ड पे आते हैं ब्लेटेंटली। फिर से एक स्टार मार्क कीजिए इस वर्ड के आगे, स्टार मार्क कीजिए। ब्लेटेंट एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के आगे ly लगता है तो वो क्या बनाता है, एडवर्ब। तो इस ब्लेटेंटली का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, ये जो ब्लेटेंटली है ये एडवर्ब हो गया। जिन बच्चों को परफेक्शन बैच नहीं मिल रहा है बच्चे, परफेक्शन बैच जो है एक बार बता देती हूँ, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस बैच के नाम से होता है। आप मेरी प्रोफाइल पे जाओगे, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस बैच के नाम से जो जो बैचेस हैं वो सारे के सारे परफेक्शन बैच हैं। तो कोई बहुत ज्यादा एफर्ट्स मत लगाना, मेरे बैचेस में जाना, ऑन गोइंग में, कंप्लीटेड में, जितने भी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस बैच के नाम से बैचेस हैं, ऑल ऑफ देम आर परफेक्शन बैचेस। वो सारे के सारे परफेक्शन बैच हैं, ठीक है। और 9 बजे होता है डेली, एवरी डे एट 9 AM। तो ब्लेटेंटली वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, इन एन ओपन एंड अशेम्ड मैनर, बहुत ही ज्यादा गंदे तरीके से, बहुत ही ज्यादा ओपन और अशेम्ड मैनर में, मतलब इट्स अ वेरी नेगेटिव वर्ड। ये जो ब्लेटेंटली वर्ड है ये नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, शेमलेसली, यस। अगले वर्ड पे जाते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज डिटर्ड। डिटर्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी को रोकना किसी काम को करने से। कब किसी चीज को रोकते हैं किसी काम को करने से तो क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं डिटर्ड। तो डिस्करेज फ्रॉम डूइंग समथिंग बाय इंस्टिलिंग डाउट और फियर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंस का जब आप डाउट डाल दो किसी के मन में, किसी को रोक दो, उसको हम बोलते हैं डिटर करना। क्योंकि हम एक एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, दिस मीन्स इट इज अ वर्ब। ये जो वर्ड है हमारा वर्ब है। फ्यूड, ये भी हमने एक दो दिन पहले भी पढ़ा था ये वर्ड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड अगेन। फ्यूड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, आपसी झगड़ा होना, आपसी क्वेरल होना, आपसी लड़ाई होना। ये हमने परफेक्शन बैच में भी पढ़ा था अभी एक दो दिन पहले, आप लोगों को याद होगा। तो फ्यूड इज व्हाट, अ म्यूचुअल एनमिटी और क्वेरल। आपसी लड़ाई होने को क्या बोलते हैं, आपसी लड़ाई होने को, झगड़े होने को हम बोलते हैं फ्यूड। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। फ्यूड क्या है, फ्यूड इज अ नाउन। फ्यूड जो वर्ड है ये हमारा नाउन है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है एग्रावेट। ये वर्ड हम बहुत बार पढ़ते हैं, रोज से ये वर्ड पढ़ते हैं, एग्रावेट। एग्रावेट एक्शन की बात होती है। इसका मतलब क्या होता है, जब कोई बात बिगड़ जाती है, कोई चीज और ज्यादा खराब हो जाती है, एग्जाकर्बेट हो जाती है, आग में घी डल जाता है, आप किसी इंसान को और ज्यादा गुस्सा दिला देते हो, और ज्यादा उसको डिस्प्लीज कर देते हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एग्रावेटेड। एक्शन की बात करते हैं तो ये वर्ब होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का भी रोल प्ले कर लेती है, यस। एग्रावेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को और ज्यादा खराब बना देना, एड फ्यूल टू द फायर, राइट। अगला वर्ड है सेम्बलेंस, लास्ट में ANC लग रहा है। इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, बिल्कुल सही बोला, सेम्बलेंस। इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। सेम्बलेंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बाहर से क्या दिख रहा है, हो सकता है रियलिटी कुछ और हो लेकिन बाहर से वो चीज क्या दिख रही है, सेम्बलेंस कैसा है, मतलब आउटवर्ड अपीयरेंस कैसा है, अपेरेंट फॉर्म ऑफ समथिंग मींस आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ समथिंग, स्पेशली व्हेन द रियलिटी इज डिफरेंट। जब स्पेशली रियलिटी अलग हो उसको हम क्या बोलते हैं, सेम्बलेंस, इट मींस दिखावा। अगला वर्ड है रेलिक ऑफ द पास्ट। ये वर्ड हमारा एक पूरा का पूरा फ्रेज है। इसका क्या मतलब होता है, कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा ऑब्सोलीट है, कोई ऐसी चीज जो आउटडेटेड है, कोई ऐसी चीज जो आर्केइक है, मतलब कोई ऐसी चीज जो बहुत पुरानी है जिसको अब हम यूज नहीं करते, कोई चीज जो मॉडर्न नहीं है, जो बहुत पुरानी है, ट्रेडिशनल है, कन्वेंशनल है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेलिक ऑफ द पास्ट, यस, पुरानी है, राइट। तो चलिए आ जाते हैं आज के वो कैप पे। मुझे हो सकता है बच्चे आज का शो नहीं कर रहा हूँ, अभी आपको थोड़ी देर में शो करने लग जाएगा, बट 9 बजे क्लास जरूर होगी, 9 AM पे क्लास जरूर होगी, डोंट वरी। परफेक्शन बैच की क्लास आज भी है, रोज होती है। चले तो आ जाते हैं पहले वर्ड पे। द फर्स्ट वर्ड इज साइटेड। साइटेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज का एग्जाम्पल देना, किसी चीज को रेफर करना, किसी चीज को रेफर किया आपने, आपने एविडेंस की तरह उसको दिया, एक जस्टिफिकेशन दिया किसी आर्ग्यूमेंट का, किसी चीज का एग्जाम्पल देते हुए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं साइटेड।
क्योंकि हम एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया? बिल्कुल सही बोला, इट मीन्स इट इज अ वर्ब। ये जो शब्द है ये हमारा वर्ब है। अगला वर्ड है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मीनिंग क्या होता है? एक तरह का ओपिनियन, एक तरह के जजमेंट को हम बोलते हैं वर्डिक्ट। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन। क्योंकि हम जजमेंट की बात कर रहे हैं, ओपिनियन की बात कर रहे हैं, इनमें लास्ट में MENT आ रहा है, इसका मतलब इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। ये जो वर्ड है ये नाउन है। अगला वर्ड है प्ली। प्ली का मतलब होता है एक तरह की दलील। जब आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा सीरियस और बहुत ज्यादा इमोशनल रिक्वेस्ट करते हो, तब हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको प्ली बोलते हैं, सीरियस एंड इमोशनल रिक्वेस्ट फॉर समथिंग। इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? दिस इज ऑल्सो अ नाउन। ये जो वर्ड है ये वर्ड भी हमारा नाउन है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं सोलेमनाइज। सोलेमनाइज वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को बहुत ही ज्यादा उत्साह से जब आप परफॉर्म करते हो, जब आप किसी चीज को बहुत अच्छे से करते हो, तब उसका मतलब क्या होता है? आप उसको क्या करते हो? आप उसको ड्यूली परफॉर्म करते हो, उसको बोलते हैं सोलेमनाइज। सोलेमनाइज एक ना इसको कह सकते हैं एक तरीके से बहुत सेक्रेड वर्ड होता है, एक तरीके से बहुत ज्यादा पवित्र शब्द होता है सोलेमनाइज। इसमें हम सेरेमनीज की बात करते हैं, एक बहुत ज्यादा फॉर्मल सेरेमनीज जो होती है, मतलब एक ऐसी चीज जो आपने सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए नहीं करी, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है करने का। उस तरह की सेरेमनीज को, उस तरह की हम इवेंट्स को क्या बोलते हैं? उस तरह के इवेंट्स को हम बोलते हैं सोलेमनाइज। मीन्स ड्यूली किसी काम को करना। ड्यूली वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ड्यूली वर्ड का मीनिंग होता है आपने अपने पूरे के पूरे एफर्ट्स लगा दिए, आपने अपनी पूरी की पूरी एनर्जी लगा दी, आपने बहुत ठीक तरीके से, बहुत प्रॉपरली, बहुत करेक्टिवली हर तरह की चीजों को करते हुए, हर तरह के रीति रिवाज करते हुए किसी चीज को किया, उसको हम बोलते हैं सोलेमनाइज। एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगला वर्ड है इग्नोमिनी। इग्नोमिनी वर्ड में INY लग रहा है, इसका मतलब ये भी कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया? दिस इज ऑल्सो अ नाउन। ये जो वर्ड है ये हमारा नाउन है। इग्नोमिनी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जब आप किसी की बहुत ज्यादा बेइज्जती कर देते हो, आप किसी के बारे में उसकी बहुत बदनामी कर देते हो। डीप, डीप का मतलब क्या? बहुत ज्यादा, एक लिमिट क्रॉस कर देते हो आप। पर्सनल ह्यूमिलिएशन, उसको आप बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील करवाते हो, उसकी बहुत ज्यादा बदनामी करते हो, उसका मतलब क्या होता है? इग्नोमिनी। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इम्पीच। इम्पीच वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जब आप किसी के ऊपर चार्ज लगाते हो, ये हम लगाते हैं ऑफिशियल्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इम्पीचमेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? हम जो किसी के पास पब्लिक ऑफिस है, जो कोई ऑफिशियल है, उसके खिलाफ कोई चार्ज लगाना और कि उसने कुछ गलत किया है, उसको हम बोलते हैं इम्पीच करना। हाँ, दोषी ठहराना उसको, राइट। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? आप कोशिश कीजिए पार्ट ऑफ स्पीच बताने की खुद से। पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब, राइट। अगले वर्ड पे आते हैं बैटर्ड। बैटर्ड के आगे सबसे पहले तो एक स्टार मार्क कीजिए, एक इग्नोमिनी के आगे भी स्टार मार्क कीजिए, ये दोनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटर्ड वर्ड का मीनिंग होता है डैमेज्ड हो जाना, चकनाचूर हो जाना। आपने उसको इतना ज्यादा यूज कर लिया कि अब वो डैमेज्ड हो चुका है, वो बैटर्ड हो चुका है। इसको वैसे तो ये वर्ब है, लेकिन आप इसकी, क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसलिए आप इसको एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हो। यू कैन यूज इट विद द हेल्प ऑफ एडजेक्टिव ऑल्सो। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी बच्चों को कि 700 बच्चे देख रहे हैं लेकिन लाइक्स केवल 143 है, तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू लाइक दिस वीडियो आल्सो। अगर 720 बच्चे देख रहे हैं तो 720 लाइक्स तो तुरंत के तुरंत हो जाने चाहिए। कर दिया। सबसे पहले अपना ना ये एक्टिविटी बना लो आप लोग, आपसे रिक्वेस्ट है मेरा कि जैसे ही आओ सबसे पहले लाइक पे बटन पे प्रेस कर ही दो। कर दिया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज डिस एनफ्रेंचाइज। देखो एनफ्रेंचाइज वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एनफ्रेंचाइज वर्ड का मीनिंग होता है किसी को कोई राइट देना, किसी को कोई हक देना। इसके आगे डिस लग गया। अब ये डिस क्या है? डिस इज अ प्रीफिक्स। कौन कौन से प्रीफिक्स होते हैं? डिस होता है, अन होता है, इन होता है, अ होता है। ये सारे के सारे नेगेटिव प्रीफिक्सेस होते हैं। ऑल ऑफ देम आर नेगेटिव प्रीफिक्सेस। तो डिसएनफ्रेंचाइज्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी से जब आप किसी का हक छीन लेते हो,
किसी से किसी का हक छीन लेते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डिसएनफ्रेंचाइज बोलते हैं। एक्शन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, बिल्कुल सही बोला, एक्शन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज अ वर्ब। अगला वर्ड है मिसडेमिनर्स। मिसडेमिनर्स वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कोई गलत काम जब आप करते हो, अ माइनर रॉन्ग डूइंग, आपने कोई छोटा सा गलत काम किया, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स मिसडेमिनर। ये क्या है, इट्स अ नाउन, इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, ये वर्ड नाउन है। अगले वर्ड पे आते हैं एक्विटल। ये इसका एक वर्ब होता है एक्विट। एक्विट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी को आपने एक्सोनरेट कर दिया, इसके सिनोनिम्स लिख लो। एक्सोनरेट कर दिया, किसी को एक्विट कर दिया, मतलब आपने किसी को फ्री कर दिया, ब्लेम से फ्री कर दिया, आपने उसको उसके ऊपर ब्लेम नहीं दिया। इनका नाउन होता है एमनेस्टी। फॉर एग्जाम्पल नेल्सन मंडेला जो हैं, प्रिजनर्स की, अफ्रीकन प्रिजनर्स की एमनेस्टी के लिए लड़े थे, इसलिए उनको अवार्ड भी दिया गया था, पीस अवार्ड दिया गया था। तो एमनेस्टी का मीनिंग क्या होता है, किसी को माफ करवा देना। इसकी वर्ब्स क्या है, एक्विट करना, एक्सोनरेट करना। तो एक्विटल भी क्या हो गया, इसी का नाउन हो गया। एक्विटल वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, ये एक तरह का सर्टिफिकेट होता है जो कहता है कि इस इंसान के ऊपर अब कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी क्रिमिनल लॉ जहां तक कंसर्न है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसको दोष मुक्त कर दिया गया है, इसको एमनेस्टी दे दी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वोकैबुलरी, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज एमिनेबल। एमिनेबल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, बिल्कुल सही बोला, एडजेक्टिव है। एमिनेबल किसको बोलते हैं, जो सजेशन के लिए ओपन होता है, जो मान सकता है आपकी बात को, जो सजेशंस लेने के लिए तैयार होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एमिनेबल बोलते हैं। अगला वर्ड है फॉल्सिफिकेशन। लास्ट में ION लग रहा है, मतलब क्या हो गया, नाउन हो गया, मतलब किसी चीज को गलत प्रूफ कर देना। आपने किसी थ्योरी को गलत प्रूफ कर दिया, मतलब आपने उसको क्या किया, फॉल्सिफाई किया, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉल्सिफिकेशन। हेस्ट का मतलब होता है जल्दीबाजी में किसी चीज को करना, स्पीड में करना, अर्जेंसी में करना, उसको हम बोलते हैं हेस्ट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। लंच का मीनिंग होता है आगे की तरफ झपट्टा मारना, आगे की तरफ मूव करना, अ सडन फॉरवर्ड थ्रस्ट ऑफ द बॉडी। जब आप आगे की तरफ मूव करते हो, झपट्टा मारते हो, उसको क्या बोलते हैं, लंच। इट इज अगेन अ नाउन, ये जो वर्ड है हमारा फिर से नाउन है। पर्टर्ब्ड वर्ड का मीनिंग होता है जब परेशान होते हैं मन ही मन में। आज हमने परफेक्शन बैच में भी ये वर्ड पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा। पर्टर्ब्ड मीन्स ट्रबल्ड इन माइंड, जब आप अंदर ही अंदर मन में परेशान होते हो। वर्ब भी है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, एवरीवन प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है एम्बॉडीमेंट। लास्ट में MENT लग रहा है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। इसका मतलब क्या होता है, एक तरह का विजिबल फॉर्म, एक तरह का मैनिफेस्टेशन, एक तरह का एम्बॉडीमेंट, एक तरह की फीलिंग, एक तरह का अवतार लेना, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बॉडीमेंट। एम्बेजलमेंट, फिर से लास्ट में MENT लग रहा है, फिर से क्या है, नाउन है। एम्बेजलमेंट का मीनिंग क्या होता है, जब फंड्स के साथ छेड़खानी होती है, जब लोग फंड्स के साथ छेड़खानी करते हैं। व्हाइट कॉलर क्राइम है, व्हाइट कॉलर क्राइम का मतलब क्या होता है, वो लोग जो एम्प्लॉयज होते हैं, जब वो एक क्राइम करते हैं, जो उसको एसेट दी गई थी उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बेजलमेंट। हाई हैंडेड, सबसे पहले तो इसके आगे स्टार मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज हाई हैंडेड, इसको आप एडजेक्टिव की तरह यूज करते हो, यू यूज इट एज एन एडजेक्टिव। इस हाई हैंडेड होने का मीनिंग क्या होता है, जो आप किसी को लेके बिल्कुल भी कंसर्न्ड नहीं होते, आपको किसी और की नहीं पड़ी होती, आप सिर्फ अपने लिए जीते हो, अपने लिए कामों को करते हो, दूसरे के हक का, दूसरे के कंसर्न्स का, दूसरे की फीलिंग्स का आपको कोई रिगार्ड नहीं होता, तब हम क्या बोलते हैं, हाई हैंडेड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एवरीवन प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। डग इट्स हील्स इन डीपर, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा एक फ्रेज है। इसका मतलब क्या होता है, आपने अपनी हील्स बहुत ज्यादा डीप ग्राउंड में डाल ली है, मतलब आप चेंज करने के लिए रेडी नहीं हो, आप अपने ओपिनियंस को चेंज करने के लिए तैयार नहीं हो। सामने वाला कोशिश कर रहा है आपको चेंज कर दे, आपकी सोच को चेंज कर दे, लेकिन आपने तो अपनी हील्स डीप डग की हुई है, मतलब आप कुछ भी ऐसा करने के लिए इनकार करो जिसकी वजह से आपको अपने ओपिनियंस चेंज करने पड़े, आपको अपने प्लान्स चेंज करने पड़े, आप बहुत ज्यादा रिजिड हो, आप बहुत ज्यादा इनफ्लेक्सिबल हो।
आप बहुत ज्यादा स्टिफ हो, आप बहुत ज्यादा एडमेंट हो, जिद्दी हो अपने बात को लेके, मीन्स यू हैव डग इट्स हील्स इन डीपर। अगला फ्रेज है द टास्क एट हैंड। टास्क एट हैंड इज अगेन अ फ्रेज। इसका मीनिंग क्या होता है, जो अभी काम आपके हाथ पर है, जो काम भी आप कर रहे हो, जो आपको अभी के अभी करना है, जो आपके हैंड पे वर्क है, मतलब जो इमीडिएट काम आप कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं द टास्क एट हैंड। हाँ जी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वर्ड है इंटिमिडेशन। सबसे पहले मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, लास्ट में ION लग रहा है। जिन वर्ड्स के लास्ट में ION लगता है वो वर्ड्स क्या होते हैं? बिल्कुल सही बोला, जिन वर्ड्स के लास्ट में ION लगता है वो वर्ड्स हमारे नाउन होते हैं। तो इंटिमिडेशन क्या हो गया? नाउन हो गया। इंटिमिडेट करना मतलब किसी को कोई धमकी देना, किसी को कोई वार्निंग देना। किसी को कोई वार्निंग देते हैं, कोई धमकी देते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? इंटिमिडेट कर रहे हैं। जो नाउन इसका होता है वो इंटिमिडेशन होता है। राइट। समन्ड, समन्ड एक वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है? किसी को बुलाना, किसी को समन करना, किसी से कुछ प्रोड्यूस करवाना, किसी को कुछ लेके आने के लिए बोलना। कोर्ट ने समन्ड किया उसको, मतलब कोर्ट ने पेशी लगवाई उसकी। समन का मीनिंग क्या होता है? पेशी लगवाना। अगला वर्ड है एजिटेशन। लास्ट में ION लग रहा है। जिन वर्ड्स के लास्ट में ION लगता है वो वर्ड्स क्या होते हैं? बिल्कुल सही बोला, वो वर्ड्स हमारे नाउन होते हैं। एजिटेशन होना मीन्स एक्साइटमेंट होना, एंजाइटी होना, व्याकुलता होना, उसको हम क्या बोलते हैं? एजिटेशन होना। इंसिनुएशन, फिर से ION लग गया। जिन वर्ड्स के लास्ट में ION लगता है वो सारे के सारे वर्ड्स नाउन होते हैं। इंसिनुएशन मीन्स पहले से ही आपने एक हिंट दे दिया कि कुछ गलत होने वाला है। एन अनप्लेजेंट हिंट और सजेशन ऑफ समथिंग बैड। ये जो वर्ड होता है इंसिनुएशन, इट्स अ नेगेटिव टोन वर्ड। ये वर्ड नेगेटिव टोन का होता है। इसके आगे स्टार मार्क कीजिए, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है इंसिनुएशन। इसका मीनिंग क्या होता है? एन अनप्लेजेंट हिंट और सजेशन ऑफ समथिंग बैड, किसी गलत चीज का पहले से ही हिंट दे देना। अगला वर्ड है सेडिशन। फिर से लास्ट में ION लग रहा है। लास्ट में ION लग रहा है मतलब क्या हो गया? नाउन हो गया। सेडिशन क्या होता है? कोई गवर्नमेंट है, कोई अथॉरिटी है, उसके खिलाफ जब आप विद्रोह करते हो, आप रेजिस्टेंस करते हो, आप भड़काते हो लोगों को, उस भड़काने वाली स्पीच को या उस भड़काने को क्या बोलते हैं? उस इंसाइटमेंट। इंसाइटमेंट का मीनिंग क्या होता है? भड़काना। उस भड़काने को हम बोलते हैं सेडिशन। इसके आगे भी स्टार मार्क कीजिए, इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। फिर से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगले वर्ड पे आते हैं एंथुजियास्टिक। लास्ट में IC लग रहा है, मतलब क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। एंथुजियास्टिक का मतलब क्या? बहुत एंथुजियाज्म होना, बहुत ज्यादा ईगर एक्साइटमेंट होना, बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट होना, बहुत ज्यादा उत्साह होना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एंथुजियास्टिक। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। Take a screenshot everyone, then we'll move ahead. ले लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है कंसल्टेटिव। लास्ट में IV ही लग रहा है। इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? Just 1 second students. हाँ जी, so the word was consultative. Consultative word का मीनिंग क्या होता है? Intended to give professional advice or recommendations. प्रोफेशनल एडवाइस देना या रिकमेंडेशंस देना, उसको हम क्या बोलते हैं? कंसल्टेटिव। एक्चुअली स्टूडेंट्स, मुझे आई डोंट नो व्हाट, मुझे ना मॉर्निंग में ही बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होती है। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को भी दिखाया तो उन्होंने जस्ट बोला कि इट्स एन इन्फेक्शन, एक इन्फेक्शन है, और उसके लिए आई ट्राइड एलोपैथिक, आई ट्राइड होम्योपैथिक, बट मुझे किसी चीज़ से ना बेनिफिट हो नहीं रहा है सच। हाँ, तो इसीलिए आई एम रियली वेरी सॉरी, इसकी वजह से ही मुझे थोड़ा सा बीच में उठ के जाना पड़ता है द हिंदू एडिटोरियल में। चलो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड है डायस्पोरा। डायस्पोरा क्या होता है? नाउन होता है। इसका मतलब क्या होता है?
जब एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री में चले जाते हैं तो वो उस कंट्री के डायस्पोरा हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में क्या है, इंडियन डायस्पोरा है। सो द डिस्पर्शन और स्प्रेड ऑफ एनी पीपल फ्रॉम द ओरिजिनल होमलैंड, जब अपने घर से दूसरे कंट्री में लोग चले जाते हैं तो वहाँ के क्या बन जाते हैं, वहाँ के डायस्पोरा बन जाते हैं। ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। अगले वर्ड पे आते हैं डिसेंटर। डिसेंटर किस इंसान को बोलते हैं जो डिसेंट करता है। दो वर्ड्स होते हैं, होता है डिसेंट, एक होता है कंसेंट। कंसेंट का मीनिंग होता है मान जाना, डिसेंट का मीनिंग होता है नहीं मानना, किसी चीज को लेके संतुष्ट ना होना। डिसेंटर्स क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है। और ये क्योंकि हम लोगों को बोल रहे हैं, दैट मीन्स इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, दैट मीन्स ये जो वर्ड है ये हमारा नाउन है, राइट। अगला वर्ड है हार्नेसिंग। एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं मतलब वर्ब है। हार्नेस करना किसी चीज को, हार्नेस करने का मतलब क्या होता है, वी मेक यूज ऑफ समथिंग, किसी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करना। इसका मतलब क्या होता है, उस नेचुरल रिसोर्स को हार्नेस करना। जब हम किसी चीज को काम में लाने की बात करते हैं, किसी चीज का यूज करने की बात करते हैं, तो जो हम वर्ड यूज करते हैं वो क्या होता है, वो वर्ड हमारा हार्नेस होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एवरीवन। हाँ, एवरीवन प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। डन, चल आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। अगला वर्ड है फोर्कलोर। सबसे पहले तो फोर्कलोर का मीनिंग क्या लग रहा है, फोक। फोक का मतलब होता है ट्रेडिशनल। लोर, लोर का मतलब होता है स्टोरीज। तो फोकलोर का मीनिंग क्या हो गया, किसी भी जगह की ट्रेडिशनल स्टोरीज, ट्रेडिशनल बिलीव्स, ट्रेडिशनल कस्टम्स। लोक साहित्य को हम क्या बोलते हैं, लोक साहित्य को हम बोलते हैं फोकलोर, द ट्रेडिशनल बिलीव्स, कस्टम्स एंड स्टोरीज ऑफ अ कम्युनिटी। नेक्स्ट वर्ड है एस्ट्यूटली। लास्ट में एल, अच्छा इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, ये हो गया नाउन। एस्ट्यूटली वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडवर्ब। एस्ट्यूटली वर्ड का मीनिंग क्या होता है, परसेप्टिवली। जब हम किसी की सिचुएशन को असेस करते हैं, बहुत अच्छे से उसकी सिचुएशन को असेस करते हैं, परसेप्शन से रिलेटेड है ये वर्ड। एस्ट्यूटली मीन्स अच्छे से असेस करना उसकी सिचुएशन। अगला वर्ड है एप्टली। फिर से एल वाई लग रहा है, तो एप्टली कैसा, एक ऐसा मैनर जो एप्रोप्रिएट है, जो सूटेबल है उन सर्कमस्टांसेस में, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं एप्टली। एप्ट आपने एक वर्ड सुना होगा, ही इज एप्ट। एप्ट क्या है, नाउन। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद एल वाई लगता है तो क्या हो जाता है, एडवर्ब। तो इसका मतलब ये वर्ड क्या हो गया हमारा, एडवर्ब। अगला है वॉकिंग वुंडेड ग्रू। वॉकिंग वुंडेड ग्रू का मतलब क्या है, वो लोग जो इंजर्ड है, जो वुंडेड है लेकिन फिर भी वॉक कर रहे हैं, उनको क्या बोले, वॉकिंग वुंडेड। ये ग्रू नहीं आएगा, वॉकिंग वुंडेड। वॉकिंग वुंडेड किन लोगों को बोला गया है, वो लोग जो इंजर्ड है लेकिन फिर भी अभी क्या कर पा रहे हैं, वो लोग जो वॉक कर रहे हैं उनको बोला गया है वॉकिंग वुंडेड। कोई डाउट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आज के आर्टिकल पे आते हैं। आज बहुत सारी वोकैबुलरी है। अगला वर्ड है थ्राइव्ड। थ्राइव्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले तो इसको स्टार मार्क कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है। थ्राइव्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, थ्राइव्ड वर्ड का मीनिंग होता है ग्रो करना, डेवलप करना, फ्लरिश करना, उसको हम बोलते हैं थ्राइव करना। एक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। टू टर्न आउट, इट टर्न आउट टू बी राम, मतलब डेवलप और एंड इन अ पर्टिकुलर वे, ये पूरा का पूरा एक फ्रेजल वर्ब है। टर्न आउट करना मतलब पर्टिकुलर वे में सामने आना आपके। टर्न आउट करने का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर वे में सामने आना। हैवी हैंडेड, लोगों के साथ बहुत क्रूअली डील करना, इट्स अ फ्रेज। इसका मीनिंग होता है बहुत ही ज्यादा क्रूअली डील करना लोगों के साथ। हाई हैंडेड हमने पढ़ा था, जब लोगों की फीलिंग्स की कंसर्न, लोगों की फीलिंग्स की टेंशन ना होना, याद है कल ही पढ़ा था हाई हैंडेड। हाई हैंडेड का मीनिंग था लोगों की फीलिंग्स की टेंशन ना होना। हैवी हैंडेड, लोगों के साथ बहुत क्रूअली बिहेव करना। टॉप ऑफ द हीप के टॉप पे होना मतलब इंसान की सक्सेस की लेवल को आप बता रहे हो कि वो इंसान बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, इंसान बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, इसका मतलब वो क्या है, वो टॉप ऑफ द हीप पर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हीप का मतलब क्या होता है, हीप का मतलब होता है पूरा का पूरा ढेर। इस ढेर
सॉरी एवरीवन। इस स्टेयर के टॉप पे होना मतलब सक्सेसफुल होना। नाउ और पहला वर्ड है, द फर्स्ट वर्ड इज इम्ब्यूज। इम्ब्यू करने का मतलब क्या होता है? इम्ब्यू करने का मतलब होता है इंस्पायर करना, किसी के अंदर एक क्वालिटी एक फीलिंग को डाल देना, मीन्स इंस्पायर करना। इंस्पायर करने की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? इट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। इसका मतलब ये जो वर्ड है ये हमारा वर्ब है, राइट। अगले वर्ड पे आते हैं मैग्नीफाइड। मैग्नीफाई कर देना मतलब क्या होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है आप लोगों ने? ऐसा होता है। ये मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है? चीजों को मैग्नीफाई कर देता है। तो मैग्नीफाइंग वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? कोई चीज और ज्यादा बड़ी दिखे, लेंस से देखा, माइक्रोस्कोप से देखा, कोई चीज और ज्यादा बड़ी दिखी मतलब मैग्नीफाई कर दिया। फिर से एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? बिल्कुल सही बोला, इट इज अ वर्ब। ये जो वर्ड है ये हमारा वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड इज एफिकेशियस। लास्ट में ओ यू एस लग रहा है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? जिन वर्ड्स के लास्ट में ओ यू एस लगता है वो वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। एफिकेशियस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज जो इफेक्टिव होती है। एफिकेशियस भी समथिंग दैट इज इफेक्टिव। अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज प्रेज्यूमेबली। लास्ट में एल वाई लग रहा है। अब यहाँ पे लास्ट में हालांकि प्रेज्यूमेबली है, हालांकि लास्ट में एल वाई लग रहा है, लेकिन इस वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है शायद। शायद ये काम हो, शायद ये काम ना हो। प्रेज्यूमेबली मीन्स शायद। तो इस वर्ड को आप एडवर्ब की तरह तो यूज करते ही करते हो, साथ ही साथ आप इस वर्ड को ओवरऑल सेंटेंस के बारे में बताने के लिए भी यूज करते हो। मतलब ये वर्ड किसी वर्ब के बारे में, किसी एडजेक्टिव के बारे में तो कम बताता है, ये वर्ड पूरा का पूरा हमें एक सेंटेंस के बारे में ज्यादातर बताता है। तो ये जो प्रेज्यूमेबली वर्ड होता है ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगता है जनरली, प्रेज्यूमेबली शायद, फिर आप उसके बाद अपनी पूरी की पूरी बात जो आपको दे रखी है, जो बात असर्टेड है, वो पूरी की पूरी बात मेंशन करते हो। हाँ, तो प्रेज्यूमेबली बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके आगे स्टार मार्क भी लगा दीजिए। अगला वर्ड है, हाँ शायद से आप लोगों को कुछ सॉन्ग्स भी याद आ गए होंगे, आई एम प्रिटी श्योर। अगला वर्ड है राइवल। राइवल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जो आपके सामने कॉम्पीट कर रहा है, जो आपके इसको अपोज कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? राइवल। राइवल को दुश्मन भी बोलते हैं। अ पर्सन हु इज कॉम्पीटिंग फॉर द सेम ऑब्जेक्ट और गोल एज अदर। इंसान की बात कर रहे हैं, इंसान की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? इट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को खत्म कर देना, किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, किसी चीज को काम से हटा देना, इसको क्या बोलते हैं? स्क्रैपिंग। एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? इट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एवरीवन एंड देन वील मूव अहेड। चलो, रितेश ने हमें एक सॉन्ग भी सुना दिया, शायद मेरे ख्याल आया है। कौन सा सॉन्ग है? अगला वर्ड है असेंचुएटिंग। असेंचुएटिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को और ज्यादा नोटिसेबल बना देना, किसी चीज को और सामने लेके आना, किसी चीज को और पॉपुलर बना देना, दैट इज असेंचुएटिंग। फिर से एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। रोल आउट का मीनिंग होता है किसी चीज को लॉन्च करना। जब हम किसी चीज को ऑफिशियली लॉन्च करते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं? रोल आउट करना। यू आर ऑफिशियली लॉन्चिंग समथिंग, यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, मीन्स आप रोल आउट कर रहे हो। क्रैक डाउन, ये दोनों फ्रेजल वर्ब्स हैं, तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं। इन तीनों के आगे प्लीज स्टार मार्क कर लीजिए, रोल आउट, क्रैक डाउन और रन अप। क्रैक डाउन का मीनिंग होता है किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस।
हाँ जी, हाँ। क्रैकडाउन का मीनिंग क्या होता है? जब हम किसी चीज के ऊपर फोर्सफुली एक्ट करते हैं, किसी चीज को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, किसी चीज को दबाने के लिए सारी की सारी चीजें करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट क्रैकडाउन। अगला वर्ड है रन अप। रन अप का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को इकट्ठा होने देना। अलाउ अ डेट और बिल टू एक्यूमुलेट। किसी चीज को इकट्ठा होने के लिए हम क्या बोलते हैं? रन अप। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की द हिंदू की वोकैबुलरी। फर्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं। लेट्स मूव टू द फर्स्ट वर्ड। सबसे पहला वर्ड है एक्सोडस। सबसे पहले तो इस वर्ड के आगे स्टार मार्क करो, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है ये वर्ड एक्सोडस। एक्सोडस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जब बहुत सारे लोग एक साथ किसी चीज को छोड़ के चले जाते हैं, उसको बोलते हैं एक्सोडस। अ मास डिपार्चर ऑफ पीपल। हाँ बच्चे, एसएससी बैंकिंग दोनों की इंक्रीज हो रही है फीस, और रेलवेज तीनों की इंक्रीज हो रही है इनफैक्ट। एक्सोडस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अ मास डिपार्चर ऑफ पीपल। बहुत सारे लोग जब एक बार में छोड़ के चले जाते हैं किसी जगह को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम एक्सोडस बोलते हैं। अगर मैं पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? यस, द पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। इस वर्ड का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो नाउन है। अगला वर्ड है पेट्रन्स। पेट्रन्स कौन होते हैं? जो आपको कोई सपोर्ट देते हैं, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, किसी भी तरह का सपोर्ट देते हैं, वो क्या होते हैं? वो आपके पेट्रन्स होते हैं। फिर से लोगों की बात कर रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच फिर से क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। फ्लैम्बॉयंट। फ्लैम्बॉयंट क्या होता है? ऐसी चीज जो आपको अट्रैक्ट करने के लिए है, किसी को अट्रैक्ट करती है, शो ऑफ बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा स्टाइलिशनेस होती है, एक्सूबरेंस मींस शो ऑफ बहुत ज्यादा होता है। फ्लैम्बॉयंट हाउस, फ्लैम्बॉयंट मैनर्स, मतलब ऐसी चीज जो अट्रैक्ट करे और बहुत ज्यादा शो ऑफ हो, शोशेबाजी बहुत ज्यादा हो, उस चीज को बोलते हैं फ्लैम्बॉयंट। क्योंकि हम किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। फ्लैम्बॉयंट इज एन एडजेक्टिव, राइट। अगला वर्ड है एक्स्ट्रावेगेंजा। एक्स्ट्रावेगेंजा वर्ड का मीनिंग क्या होता है? वही, अ लैविश स्पेक्टेक्युलर शो और इवेंट। कोई एक ऐसा इवेंट जिसमें बहुत शो ऑफ हो रहा हो, कोई एक ऐसा इवेंट जिसमें बहुत ज्यादा स्पेक्टेक्युलरिटी हो। स्पेक्टेक्युलर का होना मतलब देखने लायक चीज हो, लैविश हो, बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा हो, बहुत ज्यादा फ्लैम्बॉयंस हो, उस तरह के इवेंट को हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रावेगेंजा। क्योंकि हम एक इवेंट की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? ये जो वर्ड है ये हमारा नाउन है। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज स्केल बैक। स्केल बैक। बैक का मतलब क्या होता है? बैक इज अ नेगेटिव वर्ड। स्केल अप, दो फ्रेजल वर्ब्स होती है, ध्यान से समझना। एक होती है स्केल अप और एक होती है स्केल बैक। स्केल अप जो फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी चीज को इंक्रीज करना, किसी चीज के साइज को, पावर को, नंबर को इंक्रीज करना। और स्केल बैक का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को कम करना, किसी चीज को रिड्यूस करना। पूरे के पूरे बोर्ड में आपने किसी चीज को कम कर दिया, सारी चीजों को एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, उसको हम बोलते हैं स्केल बैक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, टेक द स्क्रीनशॉट एवरीवन, देन वील मूव अहेड। ले लिया, चलो आगे। अगला वर्ड है स्वेरिंग इन। स्वेरिंग इन का मतलब क्या होता है? जब कोई शपथ ली जाती है, कोई ऐसी सेरेमनी होती है जहाँ पे शपथ ली जाती है, किसी इंसान ने नई जॉब ली है, वो प्रॉमिस करता है कि मैं एकदम ऑनेस्ट रहूंगा, लॉयल रहूंगा, मैं अपने कामों को, अपनी ड्यूटीज को सबसे ऊपर रखूंगा। उस पूरी की पूरी सेरेमनी को क्या बोलते हैं? स्वेरिंग इन। स्वेरिंग इन इज अ सेरेमनी। ये वैसे तो एक फ्रेजल वर्ब है, इसको आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। अगला वर्ड है अनहिंज्ड। अब दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है हिंज्ड। हिंज्ड वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज पर टिका हुआ होना, मतलब किसी चीज के ऊपर बैलेंस्ड होना। स्केल बैक बच्चे फ्रेजल वर्ब था। हिंज्ड का मीनिंग क्या होता है? बैलेंस्ड होना, किसी चीज के ऊपर टिका हुआ होना। तो अनहिंज्ड क्या हो गया? समवन हु इज अनबैलेंस्ड। मेंटली अनबैलेंस्ड लोगों को क्या बोलते हैं? मेंटली अनबैलेंस्ड लोग को बोलते हैं अनहिंज्ड। हिंज्ड मतलब कोई चीज जो सपोर्ट करती है, उसको हिंज बोलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वैसे तो ये वर्ब भी है, इसको आप एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे आपने यूज किया हुआ है, तो इट इज एन एडजेक्टिव। अगला वर्ड है अनसेवरी। सेवरी। सेवरी वर्ड का मीनिंग होता है समथिंग विच इज टेस्टी। कोई चीज टेस्टी होती है उसको क्या बोलते हैं? सेवरी। तो अनसेवरी क्या हो गया भाई? कोई चीज जो टेस्टी नहीं है, समथिंग विच इज डिसअग्रीएबल टू टेस्ट, स्मेल और लुक एट, जो आपको अट्रैक्ट नहीं कर पा रही, दैट इज अनसेवरी। किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है?
दैट मीन्स दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव। ये जो वर्ड है ये हमारा एडजेक्टिव है। अगला वर्ड है डिसएन्चेंटेड। डिसएन्चेंटेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जब आप किसी से डिसअपॉइंटेड हो जाते हो। आप पहले तो उसको बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, उसको बहुत अच्छा मानते थे, अब आप उससे डिसअपॉइंट हो गए, उसने कुछ ऐसा काम कर दिया कि आपको अच्छा नहीं लगा, तो उसको क्या बोलते हैं? डिसएन्चेंटेड। वो आप वर्ब की तरह तो यूज करते ही हो, लेकिन इसको एडजेक्टिव की तरह भी आप यूज करते हो। टेक द स्क्रीनशॉट एवरीवन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली इंपॉर्टेंट बात बच्चे, 1:30 बजे आई होप सभी को पता है स्पेशल क्लास होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जितने भी बच्चों की ग्रामर वीक है, जितने भी बच्चों को नहीं समझ में आता ग्रामर में क्या करते हैं, कैसे यूज होती है ग्रामर, उन सभी बच्चों को इस क्लास में आना ही आना है, 100% आना है। ग्रामर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आपके बहुत आसान हो जाएंगे, आसानी से नंबर्स आने लग जाएंगे, मार्क्स बढ़ जाएंगे अगर आप इस क्लास में आते हैं तो 1:30 बजे वाली क्लास में जरूर आइएगा। अटेंड कैसे करोगे इस 1:30 बजे वाली क्लास को? आई होप सभी को पता है, अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पे जाओगे, अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पे जाओगे, निमिषा बंसल सर्च करोगे, उसमें जाके स्पेशल क्लासेस के अंदर आपको ये क्लास मिलेगी। स्पेशल क्लासेस में जाके क्लास मिलेगी, कोई भी कोड पूछा जाएगा इस क्लास को ओपन करने के लिए तो कोड लगा दोगे निमिषा, NIMISHA। टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद निमिषा बंसल पे इसका PDF भी मिल जाएगा, इसका लिंक भी मिल जाएगा, सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। यस और जितने बच्चे हैं जो परफेक्शन बैच को अभी भी अटेंड नहीं कर रहे हैं, मेक श्योर दैट यू आर स्टार्ट अटेंडिंग परफेक्शन बैच रेगुलरली। रोज सुबह 9 बजे होता है, डिस्क्रिप्टिव का बैच 3 बजे हो रहा है, बेसिक टू एडवांस इंग्लिश 3 बजे हो रही है। इन सारी क्लासेस को अटेंड करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, रेफरल कोड यूज कर दो निमिषा, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये फीस स्ट्रक्चर है, बहुत इकोनॉमिकल है, रेफरल कोड यहाँ पे यूज करना था। 24 महीने का लोगे सबसे सस्ता पड़ेगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना। व्हाट्सएप नंबर है 9953592800। इस व्हाट्सएप नंबर को लिख लीजिए, 9953592800। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। बट मेक श्योर कि आप 1:30 बजे वाली क्लास को 100% अटेंड करें और परफेक्शन बैच को 100% अटेंड करें। परफेक्शन बैच बहुत जरूरी है। नहीं पता परफेक्शन बैच के बारे में, व्हाट्सएप पे डाल देना व्हाट इज परफेक्शन बैच, आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी। ठीक है, चलिए ओके, बाय बाय एवरीवन। 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I will definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and tada.